changed a lot of things for me. I used to not strongly believe in it कि ऐसा होता होगा, but now I've started believing in it. सामने की negative energy block होती है. Therapy is a slow process. So creepy. It always comes back to you. I find award functions very boring. इसलिए networking work करता है. Let the guy pay when you are in a secure relationship. Shouldn't be a problem ever in between, right? Exactly. And I just love men in love. Moan whatever you've lost in life. काफी therapeutic podcast हो गए guys. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? What is up, sister? Oh, very smart. Sissy is very smart. Yes, Sissy saw that I was about to jump. I got What do you want to ask? Sissy, be specific, yeah. How was your past 2 weeks? Because हमने last 2 हफ्ते पहले record करा था episode. Okay. How was my week? What did I do last week? One second, guys. Memory के लिए gallery check करती है gallery sister. check. मुझे सबसे अच्छी या चीज फिर अपनी एक चीज बता दी, Snapchat archive check कर लो, तुझे पता लग जाएगा Oh, last week actually क्या. मैं सबसे ज्यादा active वहीं पर होती हूँ. Oh yes, one day was really bad. I shot with Neha also. हाँ. Branded video कर रहे थे हम. And इतना मजा आता है अगर आप किसी friend के साथ shoot कर रहे होते हो ना ऐसे, क्योंकि usually हम अकेले shoot कर रहे होते हैं. जब वो आई थी ना तो she was really nervous, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आपको इतनी आदत पड़ जाती है करते हुए, तो आपको ये चीज normal लगती नॉर्मल है, लगती है. but एंड जब कोई people और आ are. रहा होता है ना तो मैं बोल रही थी नहीं यार पक्का तू बेटर कर लेगी मुझसे. गाइस मेरे साथ एक चीज है, मुझे ऐसे फ्री फ्लोइंग कोई बोल देना बोलने के लिए, आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक लिटरली. मैं किसी चीज के बारे में बात कर सकती हूँ, बट इफ समवन टेल्स मी कि आपको यहाँ से यहाँ कॉपी करके ये चीज बोलनी है, वो नहीं हो पाता. वो नहीं हो पाता. मेरा ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता, और जबकि वो सिर्फ एक लाइन भी होएगी. तो शी वॉज अ प्रो. हमने ऐसे फटाफट वीडियो खत्म करी था ना, शॉर्ट यूट्यूब वीडियो, लाइफ अपडेट वीडियो, दैट्स गोना गो लाइव रियली सून. ओह यस, देन आई वेंट फॉर माय लेजर अपॉइंटमेंट. गाइस मैं अपनी लेजर अपॉइंटमेंट के बारे में बताना चाहूंगी. ऑल माय गर्लीज, देयर आर डेज व्हेन आई लाइक लेजर, देयर आर डेज व्हेन आई हेट लेजर. देखो क्या पेन हुई. यस, क्यों आई डोंट नो. पता नहीं. आई डोंट नो, मे बी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे वैसे भी आए थे कि व्हाट डू यू फील अबाउट लेजर, आपको लगता है लेजर से कोई बेनिफिट होता है. मैं अपना पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट इट, मेरे काफी थिक ग्रोथ थी तो मुझे बेनिफिट लगा. एंड आई थिंक मैंने अभी 6 सेशंस ले चुकी हूँ अभी तक. सो आई फेल्ट था ये. 7th है, सो आई फेल्ट ह्यूज डिफरेंस. जब आप स्टार्टिंग के 2 सेशंस लेते हो दैट्स रियली पेनफुल. मेरे लिए और दीक्षा के लिए तो था बहुत personally. पेनफुल था मेरे लिए, बट अब नहीं है पेनफुल. हाँ, पहले से कम हो गया, बट मेरे को इस बार पिछले सेशन से ज्यादा पेन हुई थी. तूने दूसरी मशीन से तो नहीं करवा लिया था? नहीं नहीं नहीं, वही थी पेनलेस. पेनलेस वाली जो कोल्ड वाला मशीन होती है, उसी से थी. नॉट ऑल ओवर बॉडी बट लाइक सर्टेन एरियाज वो सेंसिटिव. आई डोंट नो, मे बी लाइक देयर आर डेज जब आपको. बट लेजर तो चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, बिकॉज पहले हम वैक्सिंग, रेजर, मतलब मैं रेजर में इतना वो नहीं थी, बट वैक्सिंग हम कितना करवाते थे. एंड यू नो दैट आई ट्राइड एवरीथिंग बिकॉज आई हैड स्ट्रॉबेरी लेग्स, और मैंने सब ट्राई कर लिया था. मम्मा ने रीका वैक्स, चॉकलेट वैक्स, जितनी वैक्स आती थी मम्मा ने सब ट्राई कर ली थी, बट वो स्ट्रॉबेरी नहीं जाती थी. मतलब द मोमेंट आई हैड वैक्सिंग, आफ्टर 5 मिनट्स आपको मेरे ऐसे पूरे लेग्स पे ऐसे लगता था अच्छा अभी भी हेयर ग्रोथ है, क्योंकि इतना इनग्रोन हेयर था. बट बिकॉज ऑफ लेजर 3 सिटिंग्स में मेरी सारी स्ट्रॉबेरी लेग्स चली गई थी. तो मेरे लिए तो बहुत मेजर डिफरेंस आया है. पर्सनली मुझे लगता है कितना टाइम सेव होता है. एक सेशन जो यूजुअली अगर आप फुल बॉडी का सेशन लेते हो टेक्स अबाउट 3.5 आवर्स, और मे बी लाइक सेटअप और वो सब करने के लिए लाइक दे शेव योर एंटायर बॉडी, ग्रोथ चेक करते हैं पहले, उसके हिसाब से वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं मशीन की. सो that takes about like roughly, agar if I include everything, it took 4 hours. And then I went to meet my friends. Oh guys, we went to this place called 8 8 in Safdarjung, and Safdarjung has really a nice, amazing ऐसे quirky indie places नहीं होती, मुझे वैसा लगता है. And like we had good food, amazing food. Oh yeah, I met someone there. I met a few people there जब हम dinner ही कर रहे थे with my friends. I met Nikita and Richa also. This girl, and she's like, oh, and shout out to you if you're watching the podcast right now. She watches the podcast also. And वो मुझे अपनी journey और अपनी life बता रही थी. उसकी sister, she's a model and she's going to be in army. And उसकी mom army में है. And मुझे ऐसे कभी-कभी ऐसे देख के लगता है ना, wow, your life is so interesting. मतलब दोनों कितनी दीपिका पादुकोण फाइटर. Yeah, मतलब life कितनी different. And I was really intrigued, and she was telling me that मैं अपनी सिस्टर को भी ना जबरदस्ती बैठ के बोलती हूँ कि आई थिंक शी इज द यंगर वन. तो वो बोल रही थी देख, मतलब ऐसा था ना कि इनका बॉड देख. गाइस मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर कोई ऐसे अपनी सिस्टर तुम दिखा के किसी को बोलते हो, बहुत इश्यूज सब में होते हैं, हमारे में भी बहुत इश्यूज होते हैं, बट लाइक एवरीवन एल्स वी फिगर आवर थिंग्स आउट. सो that's been up. And oh, one more thing I want to share before I pass the mic on to Deeksha. मैं भी अपना गैलरी तब तक चेक कर देती हूँ.
या सो मैं जिम कर रही थी, मैंने अपनी लाइफ अपडेट वीडियो में भी बोला था ये, आई मेट समवन एंड उसने मुझे ना ऐसे नॉक करा उस पे से, ट्रेडमिल के ना हमारे बीच में ग्लासेस लगे हुए हैं, हाँ. जैसे 7-8 ट्रेडमिल है उसके बीच में ग्लासेस लगे हुए हैं, शी नॉक्ड एंड उसने ना नोट्स ऐप में लिखा हुआ था कैन आई टॉक टू यू, ये मेरे वो सेम थी तो नहीं थी, उसने मेरे साथ भी करा था. तेरे को क्या बोला था? प्लीज शूट अ व्हाट्स इन माय बैग वीडियो, नहीं नोट्स पे लिखकर. नहीं 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 ये नहीं था, बट ये कूल तरीका है हाँ. वो, क्योंकि यू हैव टू शाउट थ्रू द ग्लास. देन आई वाज लाइक यार श्योर. तो मैंने ट्रेडमिल से उतरी एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड शी टोल्ड मी आई हैव बीन फॉलोइंग योर जर्नी, आई नो आपकी जर्नी कैसे जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, आई फील लाइक यू शुड ट्राई रेकी हीलिंग. एंड उस ओह यार तूने बताया था. या एंड उसने बोला था कि उसको काफी बेनिफिट लगा था एंड उस वो भी प्रैक्टिस करती है, बट उसने मुझे किसी और का नंबर दिया था, ये काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इनके पास जाना. मैंने अभी तक को करा नहीं, आई रियली वांट टू डू दैट, बट बट व्हाट्स रेकी हीलिंग? हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, बट जितना मुझे पता है वो एनर्जी से हील करते हैं. एक सेकंड, मेरे को भी ट्राई करनी है. सो डू वी हैव टू Guys, गो इसको देयर और ये ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन भी होता है, बट ऑनलाइन कैसे उसके थ्रू एनर्जीज भी डिफरेंट होगा ना, बट आई फील अगर मैं तो जाना प्रेफर करूंगी. ओके, रेकी इज अ जापानीज टेक्निक फॉर स्ट्रेस रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट आल्सो प्रमोट्स हीलिंग. इट इज laying on hands and it is अच्छा, based on the idea that an unseen life force energy flows through us and is what causes us to be alive. ये मैंने बहुत पकड़ी हो, एक मिनट माइक पकड़ी हो, मैंने ना ऐसे रील्स वगैरह पे देखा था, वो ऐसे करके बोलते हैं कि अगर आप किसी से मिल के आ रहे हो 3 times डू दिस. फॉर दोस ऑफ यू वाचिंग द वीडियो उनको समझ आएगा. ऐसे एंड यू आर इमेजिनिंग कि आप लोगों की एनर्जी निकाल रहे हो एंड देन यू कट ऑल्सो. गाइस आप प्रॉपर यूट्यूब पे चेक करना, बट देयर इज अ प्रोसेस. एंड वो बता रही थी कि व्हेनेवर आई मीट पीपल एंड मैं कभी बहुत सारी एनर्जीज लेके आती हूँ ना, आई यूज्ड टू नॉट स्ट्रांगली बिलीव इन इट कि ऐसा होता होगा, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन इट. मुझे ऐसा लगता है नहीं बोल, मैं इसमें तेरे को एक और चीज ऐड ऑन हाँ, करूंगी. जब आप बाहर जाते हो बहुत सारे लोग अपनी डिफरेंट एनर्जीज थ्रो करते हैं आप पे. समटाइम्स यू ऑब्जॉर्ब, अगर आप मे बी आप ज्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेते हो एनर्जी, सो दिस इज हाउ यू क्लेंस. देयर इज अ प्रोसेस, आप ऑनलाइन सर्च करना गाइस, इवन आई विल ट्राई दैट. इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी. मैंने भी ये कहीं पढ़ा था दैट ऑलवेज व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू समवन, ऑलवेज होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस व्हाइल टॉकिंग, और पीछे अपने हैंड्स क्रॉस करो. उससे सामने की नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक होती है. सो मेरे माइंड में पता नहीं कॉन्शियसली कैसे हो गया, मैं जब भी नॉर्मल खड़ी होती हूँ मैं ऐसे करके खड़ी होती हूँ, ऐसे करके, फिर मेरे को लगता है हाथ क्यों नहीं हट रहा है मेरा पीछे से कि नॉर्मल क्यों नहीं खड़ी हो पा रही. बट उन्होंने भी बोला था व्हेनेवर मतलब यू वॉच एनी इंटरव्यू, मतलब किसी भी पॉलिटिशियन का या फिर कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी, दे आर ऑलवेज होल्डिंग देयर, मतलब ऐसे क्रॉस भी करके खड़े होते हैं, ऐसे करके नहीं होता, मतलब लिटरली ऐसे करके क्रॉस करके, या फिर फिंगर्स को ऐसे क्रॉस कर दो या फिर पीछे कर लो, तो उससे एनर्जीज ब्लॉक होती है ऑपोजिट पर्सन की, जिससे भी यूर टॉकिंग, और जितने भी लोग सामने, तो प्रॉपर नहीं ब्लॉक होंगी बट यू स्टिल क्रिएट अ बैरियर. मेरी एक फ्रेंड है, शी वाज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, आई थिंक, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना नेम हर, 8 year 10 year long relationship and she wasn't able to move on and she was going through so many emotions and as you can imagine they were about to get married and इतनी सारी चीजें involved थी. and she was telling me उसने start करी थी रेकी healing and she told me that तू therapy लेती है, therapy is a very nice thing and मैं तो सबसे बड़ी promoter हूँ therapy की, but she told me that therapy is a slow process because you're talking to your therapist, right? आप अपनी चीजें बोल रहे हो and आपको धीरे 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 लाइफ में, बॉडी में, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, ऐसे बाउंड्री रखनी चाहिए, वो एंड यू प्रैक्टिस. बट रेकी वो मुझे बोल रही थी कि उसको इतनी सारी थेरेपी सेशंस कंबाइंड जितना उसको बेनिफिट मिला रेकी से, एंड जहाँ वो जाती है इट्स इन गुड़गांव, उसको बहुत मुश्किल से उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है. इवन आई हैव बीन इन टच विद हर कि मुझे भी चाहिए, वो अभी 2 months तक शी इज बुक्ड, शी इज नॉट अवेलेबल एंड इट्स अ सेशन फॉर 3-4 hours. And उसमें she talks to you also, रेकी वाला healing भी, and she told me that she came out crying, like she was crying, howling, and उसको नहीं पता था वो क्यों रो रही है. There were so many pent up emotions in her body, guys. I'm pretty sure there are a lot of people. मेरे को भी करना है एक बारी, है ना? हाँ. I personally अब तो मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया इन सब चीज़ों में that your body stores trauma, your mind, मतलब बहुत सारी hip movements और exercises भी होती हैं. अगर किसी ने YouTube पे देखा होगा, बोलते हैं ना कि डांस फ्रीली है, वो बहुत सारा हमारा ट्रॉमा हमारे हिप पे स्टोर्ड होता है. So there are exercises for that also, how to release it. So दीक्षा हम साथ में चलेंगे guys, और फिर हम अपना पॉडकास्ट में बताएंगे. बट रेकी हीलिंग में ऐसे साथ में कर सकते हैं? नहीं मतलब साथ में चलेंगे, एज तू अलग, मैं तेरे साथ एक दिन चलूंगी. मैं साथ में बैठ के नहीं हो पाएगा क्योंकि आप पर्सनली यार, हाँ ऑब्वियसली, जैसे तूने बोला इफ शी इज टॉकिंग टू यू, तो उसमें तो आपकी पर्सनल चीजें एंड आपसे क्वेश्चंस होंगे ना कि अच्छा व्हाट आर यू फीलिंग, किससे रिलेटेड, तो उसमें तो आई फील वो अकेली ही लेगी. या तो मैं आई एम
gonna go there Take and 2 appointments. yes, I shall do that. And guys, अगर कोई podcast देख रहे हैं किसी को, I'm sure बहुत सारे लोगों को जो ये कर रहे होंगे, maybe practice उनको knowledge होगी. Let us know in the comment section below, or you know someone who's good at it. We can probably do it. But coming back, that girl was really sweet. That she Yeah. came up and she's like, I want you to feel your best and I know what you've been. ऐसे इतने कभी-कभी इतने लोग होते हैं ना, ऐसे मिलते हैं, ऐसे लगता है तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा ना इससे, मतलब फिर भी you're trying to help someone out. Yeah, which is so exactly. sweet. And same happened with me last night also. I was sitting with my friends and chilling. I saw this girl coming to me. मैं मतलब ऐसे खड़े होने वाली थी. She was like, don't stand up. I just wanted to tell you that I love you. I love watching your videos. I love your sister's video. I love listening to podcasts. बस वो बोलकर उसका बॉयफ्रेंड पीछे खड़ा हुआ था. वो बोलकर वो चली गई. मतलब she did not even ask for a picture. वो कहती है, I just wanted to let you know that I really love you. वो बोलकर चली गई. That's so sweet. कभी बार ऐसे इतना ऐसा sweet लगता है कि ओ, और ऐसे मेरे फेस पे थोड़ी देर तक ऐसे स्माइल थी. ओ हाउ स्वीट, वेरी स्वीट. रिपल इफेक्ट होता है. मतलब अगर कोई काइंड होता है ना, आपके अंदर से भी और काइंडनेस निकलती है किसी और के लिए ना. एंड देन लाइक व्हेन यू सी पीपल लाइक दिस, और इन जनरल लाइक इफ यू सी समवन हेल्पिंग समवन ऑन द रोड, मे बी अब यू फील यार तुम्हें अगर इस चीज से कुछ नहीं मिल रहा, तुम तब भी किसी की हेल्प कर रहे हो, इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू. That's true. Good karma always comes back to you. I personally believe in that. But Yeah. coming back, Sissy, how was your week? My week was very nice. मैं भी खोलती हूँ. और सबसे बड़ी चीज तो भूल गई. हाँ. So और मैंने ना ये वीडियो भी अभी गेट रेडी विद मी डाला था. उसमें बोला था कि आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर माय बॉयफ्रेंड्स न्यू रेस्टोरेंट लॉन्च. मेरे को मैसेज भी आया मेरे को कल. आई मेट सिद्धार्थ टाइटलर एंड ही वाज लाइक, ओह दिस इज द रेस्टोरेंट यू वर टॉकिंग अबाउट इन गेट रेडी विद मी. माय बॉयफ्रेंड जस्ट लॉन्च अ न्यू रेस्टोरेंट. और ना जब मैं बोला ना और मैंने वीडियो डाल दी उस टाइम पर तो डाल दिया, फिर सुनकर इतना वियर्ड लग रहा था बिकॉज मैंने कभी भी इंस्टाग्राम पे बॉयफ्रेंड नहीं बोला, वर्ड यूज करा ही नहीं है कि Oh, माय yeah. बॉयफ्रेंड. तो मेरे को भी इतना ज्यादा ऐसा वियर्ड लग रहा था. मुझे लग रहा है जो लोग मेरे को जानते भी होंगे उनको भी इतना वियर्ड लग रहा था. द पर्सन आल्सो, निहारिका मेकअप आर्टिस्ट, वेरी And she was ड्रास्टिक. also there? नहीं उसने डीएम मुझे करा. सो बोलती वेरी ड्रास्टिक चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ फ्रॉम नॉट टेलिंग एनीवन ऑन इंस्टाग्राम ऑनलाइन टू माय बॉयफ्रेंड. कहती आई जस्ट लव इट टू नो नजर. तो ये वाला उसने ये टेक्स्ट करा था. संयम लॉन्चेस फर्स्ट फाइन डाइन रेस्टोरेंट. मतलब वो पहले हाई एनर्जी बार्स एंड इसमें था एंड इट्स अ वेरी ह्यूज चेंज ऑल्सो फॉर हिम. एंड मैंने उसको लिटरली देखा है कि कितना स्ट्रेसफुल फेस था. मतलब और बट ना मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी जब मैंने क्लोजली देखा ना कि व्हाट गोज बिहाइंड ओपनिंग अ रेस्टोरेंट और अ कैफे, हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु इज रनिंग अ कैफे एंड रेस्टोरेंट. एंड ना हमें लगता है इतना इजी दैट वी आर गोइंग देयर, अच्छा खाना नहीं अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, बट पीछे से इतने लोगों को सैड हो रहे होते हैं. वो इतने लोग रिव्यूज लेकर इतना कुछ बैकएंड में चल रहा होता है ना. ओ माय गॉड इस कस्टमर ने ये बोल दिया तो हमें ये करना पड़ेगा. इतना स्ट्रेस चल रहा होता है. देयर इज अ लॉट टू डू. एंड प्लस ऊपर से सबसे ह्यूज सबसे बड़ी चीज होती है रेंट. आपके मनी से आपका रेंट जा रहा है एंड देयर इज नो श्योरिटी ऑल्सो दैट it will come back. It depends on your hard work and quality of food and ambience and everything. And I just feel better. मैं कृतिका को ये बोल रही थी कि अपने सामने कोई चीज बनते हो देखो ना, तुम्हें ऐसे बिल्कुल तुम्हारी आंखों में वो उठकर नहीं आती जितना अगर कोई एक नया बंदा देखता है. बिकॉज हम एक एक चीज टूटी फूटी चीज भी देखी होती है ना, उसकी कमियां उमियां सब कुछ. तो बट वेरी प्राउड ऑफ हिम रेस्टोरेंट लॉन्च पे. बट वो डे बहुत अच्छा था. ऐसे बिल्कुल मैं डे सुबह से गई हुई थी तो वो बहुत ज्यादा अच्छा डे था. आई गॉट रेडी एंड एवरीथिंग एंड सब आ रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा था ना. मतलब वो vibe. हाँ कि हम इतने टाइम से फूड ट्रायल्स वगैरह पे जा रहे थे. नाउ एवरीवन इज सिटिंग एंड हैविंग फूड एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग. फुल था पूरा उस टाइम पर बेकेट. ऐसे नहीं लगता कि पूरे सब चीजों की प्रैक्टिस कर ली और आज फाइनल मैच है, हाँ वैसा लगता है. बट कितना ऐसे स्ट्रेस फ्री हो जाता बंदा वंस यू लॉन्च समथिंग. उसके बाद स्ट्रेस फ्री यानी जस्ट दैट कि आप अपने हार्ड वर्क पे भरोसा करो और आगे बढ़ो. सो वो था. प्लस हमने गणेश जी रखे थे, हमारे घर पे गणेश जी आए थे तो वो भी एक डिफरेंट था. आज ही विसर्जन हुए. एंड और क्या हुआ था. और देन वी वेंट ऑल्सो टू फिगर आउट समथिंग. हम इस स्टूडियो को बहुत जल्दी अब तो 2 दिन में छोड़ने वाले हैं. सो दिस ऑल्सो एक बहुत फनी चीज़ हुई है गाइस. मैं भी कल कृतिका को बता रही थी कि मैंने 2 बच्चों को सुनाया. मैं आ रही थी एंड आई वाज गोइंग टू द जिम और मैं नीचे खड़ी थी, वेटिंग फॉर द कैब. सो हमारे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे देयर इज दिस फैमिली एंड उनके 2 बच्चे हैं. ठीक है, दे आर इन आई थिंक वन इज इन 10th एंड वन इज इन 8th. वो लोग आ रहे थे एंड आई सॉ their car coming. मैं अपनी कैब की वेट कर रही थी, saw their car coming and उसमें से he opens the window. He's not a kid, he's in 8th or 9th. He opened the window and he threw everything outside. मतलब not even side
पे भी नहीं, बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड। वो आया, कार रुके हुए, हाय हाउ आर यू, कहता आई एम गुड दीदी, हाउ आर यू। मैंने कहा आपको स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं है दैट आपने वहां पर थ्रो करा उसको? कहता बट ये मैंने कहा नहीं, अच्छी बात नहीं, आपको नहीं थ्रो करना चाहिए ऐसे रोड्स पे। और ऐसे कर कर उसकी फिर बहन बोलती चल आ जाओ, उठाकर डस्टबिन में फेंकते हैं। विच इज़ नाइस। मतलब मुझे ऐसा लगता है सबको जितनी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज कंप्लेन कि ओ बाहर इतनी क्लीनलीनेस है, ये है वो है, क्योंकि बाहर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, नोबडी थ्रोज Exactly. दैट स्टफ। मेरे पास भी अगर कुछ होता है, इवन दीक्षा के पास भी कभी कुछ होता है, वी ट्राई, ऑब्वियसली वी नॉट परफेक्ट, हम भी बहुत बार ऊपर नीचे करते होंगे, बट वी कीप इट इन आवर बैग्स। कभी कभी ऐसे होता है, सब बोलते हैं अरे फेंक दो, ये कर दो, हम बोलते हैं नहीं हम अपने बैग में रख लेंगे, वील थ्रो इट, घर जाके फेंक दो। एंड तुझे पता है, इससे मुझे याद आया जापान में, आई एम गोइंग टू जापान। Oh, sister is going to Japan, guys. Next. काफी डाइसी हो रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं कभी नहीं गई एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पर और कैसे तुझे function मम्मा करेंगे। पापा को संभालना और है। मुझे मम्मा पापा को संभालना है, और उनके लिए कम्युनिकेशन उनके लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है। So I'm really excited. 3% communication. हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है वहां पर ऐसे कोई गुफा कुछ पंगा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई विल बी द वन पर्सन जिस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, ठीक है। सो आई एम गोना टेक माय मॉम एंड डैड विद मी। पहले मैं शवेश के साथ जाने वाली थी एंड लास्ट मिनट बहुत चेंजेस हो गए, एंड मॉम डैड के साथ हम यूरोप आगे प्लान करने वाले थे। So, वो प्लान शिफ्ट होके अब जापान हो गया, सो आई एम गोना टेक दैम। बट जापान में कहीं पर भी स्ट्रीट पे नो ट्रैश कैन, कांट फाइंड अ ट्रैश कैन ऑन द स्ट्रीट, एंड स्टिल ट्रैश नहीं है रोड पे, Oh wow. कहीं भी नहीं होता। Oh wow. इमेजिन, मतलब इतने कूल फैक्ट्स मैं वैसे भी जापान के अभी सिस्टर की तो लाइफ बन गई होगी, जापान जा रही है वो, वहां पर जाकर मेरे को बस इसकी शक्ल देखनी है कैसी होगी। और मुझे लग रहा है दैट यू बीन ट्रैवलिंग टू यूरोप, यूएस, जब तूने ट्रैवल करना स्टार्ट करा था तेरे बकेट लिस्ट में जापान कब से था, यू कीप ऑन गोइंग टू द सेम प्लेस, आपका वो हाई खत्म हो जाता है, राइट? तेरे को वो हाई ऑफ ट्रैवलिंग तुझे इतने टाइम से मिला नहीं है। आई थिंक यूल गेट दैट हाई व्हेन यूल गो टू जापान। एग्जैक्टली Yeah. ऑन पॉइंट, दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग आल्सो। एंड मैं बस ये सोची थी, मैंने ना लाइफ अपडेट वीडियो में भी गाइस पता है अभी बात करी थी, एंड मैं जब वो सुन रही थी ना तो मैंने वो डिलीट करा दिया पार्ट। ऐसे लग रहा था मैं इतनी अनग्रेटफुल हूँ, मैं सब जान नहीं सकती किसी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बचपन से दिल्ली वाले ना, हमेशा दिल्ली और इधर नॉर्थ वाले साइड वाले लोग हमेशा मसूरी शिमला इधर जाते रहते हैं। अगर कोई साउथ से आके मसूरी शिमला जाए ना, उसको बहुत डिफरेंट लगेगा, बिकॉज दे यूजुअली गो टू गोवा और उस साइड चले जाते हैं, जो भी पास में होता है। मैं वाओ लवली, मैं पेरिस को मसूरी से कंपेयर कर रही हूँ, बट वही सेम जगह जाकर मुझे ऐसा लग रहा था यार लाइफ इतनी छोटी है, मतलब मुझे नहीं पता मैं कब तक मैं बड़ी सेडिस्ट हूँ, कब तक मैं लाइव रहने वाली हूँ। आई वांट टू सी द वर्ल्ड, मुझे पूरी दुनिया देखनी है एंड मुझे डिफरेंट जगह देखनी है, एंड हर जगह का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। यूरोप, आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट इट, यूरोप का कल्चर एक है जो एक सिमिलर वाइब आपको कहीं ना कहीं वैसे फील हो जाएगी, है ना? जैसे इटली और फ्रांस में भी बहुत सिमिलर चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बिल्कुल हट के कई जगह जानी है। जापान इज दैट वन प्लेस, दे आर अहेड, मतलब वो फ्यूचर में जी रहे हैं। वहां पर वेंडिंग मशीन पे यू कैन गेट वार्म स्टफ ऑल्सो, एंड देन वहां पर 7-Eleven, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ 24/7 है, वहाँ 7-Eleven 24/7 से याद है, सारे बंद हो रहा है। 24/7 बंद हो चुके हैं। बट गलत बात है यार, क्यों सारे। बंद हो गया? बट एक बात बता, अगर हम 24/7 बोल रहे कि लॉस में था, एंड if we actually look into it, हो सकता है, because after Blinkit and Swiggy, Instamart, तो कब तूने 24/7 हम रात को गए हो? और usually 24/7 सब रात को जाता है to want something, to get something, but it's now available, मतलब आप 5 minutes में it's there, आपके घर के नीचे। Sometimes I feel bad, पता है, मतलब it's a good thing और bad thing। जिनके stores हैं उन लोगों के, मतलब हम भी online है तो dad का pain मैं समझ सकती हूँ। A lot of my, like our dad has furnishing store and जो भी उसके अंडर आता है, and जब से online आया मुझे उनका pain समझ आता है कि the sales and everything have dropped बड़ा ज़्यादा, because everything is available online, That's true. which is a good thing and a bad thing। मतलब obviously हम move कर रहे हैं future में, but जो बेचारे जिनके stores वगैरह हैं उनके लिए कितना डील करने का डिफरेंट होता होगा। बट हम जापान पे बात करते गाइस, वहाँ पर 7-Eleven जो स्टोर्स हैं वहाँ पर जाके यू कैन गेट अ बोल जिसके अंदर मिक्स्ड फ्रूट्स हैं, वहाँ से आपने फ्रूट उठाया, यू ऐड आइस, एंड वहाँ एक मशीन है, वहाँ रख दो एंड वो मशीन आती है, वो पूरा ग्राइंड करती है, वो स्मूदी बन जाती है उससे वहीं पर फ्रेश Wow. स्मूदी। एंड देयर लॉट ऑफ अदर कूल थिंग्स आल्सो, यू कैन गेट कोल्ड कॉफी का कैन एंड मिक्स इट, एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर देयर। बट आई थिंक जापान एंड कोरिया थोड़े से सिमिलर है कहीं ना कहीं, बिकॉज सेम कोरिया में भी था ये। ओह, स्मूदी वाला मैंने ऑब्वियसली देखो पता है, मैं फ्रूट्स वगैरह मैंने चेक नहीं करा इतना, बट ये नॉट इंटरेस्टेड। कॉफी वाला था, तो आई थिंक फ्रूट वाला भी हो सकता है। तो कॉफी का एक आइस का पैकेट पूरा उन्होंने रखा होता है, मतलब एक ग्लास है जिसमें आइस है सिर्फ, वो सारे वो रखे होते हैं। तो गेट द ग्लास, उसके बाद आप अपना मिल्क चूज करो, हाँ। बनाना मिल्क, कोई भी मिल्क आपको चाहिए, ओट मिल्क वो चूज करो, उसमें वो डालो, देन देयर कॉफी वो करो आप, मतलब वहाँ पर पूरा कॉफी बना सकते हो। एंड वो इतनी ज्यादा
फेमस हो रही थी 7-Eleven की कॉफी कि लिटरली लोग स्टारबक्स वगैरह सबसे कंपेयर करते हैं. इट्स वेरी टेस्टी. Yeah, so I'm really excited to try that also. और पता है और क्या चीज़ है वहाँ पर? आप जो कार्ड आप मेट्रोज एंड ट्रैवल करने के लिए जो यूज़ कर रहे हो वही कार्ड आप बहुत डिफरेंट जगह पे भी यूज़ कर सकते हो, लाइक वेंडिंग मशीन से भी. और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक आप 7-Eleven में भी वो सेम कार्ड यूज़ कर सकते हो. एक ड्रॉबैक है वहाँ का जो मैंने देखा है कि वहाँ पर कार्ड्स लाइक 80-70-80% लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. So you have to carry cash with you. Oh. It's very safe otherwise. तो वैसे मैं देख रही थी जब सोलो ट्रैवलिंग के लिए, तो उसमें था कि oh it's very safe this and that. ये वो बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी फॉलो करी थी. And then उसमें दो एक्सपीरियंसेस उन्होंने बताए. स्कर्ट्स वगैरह के अंडर से a lot of guys click pictures like when you're roaming or maybe twirling around and they sell it online. Oh And वो बहुत होता है God. जापान में. Like if anyone's traveling or if you Oh guys God. ever Don't travel. wear skirts. Yeah, that's so unsafe metros में और उसमें But होता है. so creepy. Yeah, a lot of people sell it online. मतलब I don't know. So I'm not And you- gonna and you- I'm gonna wear pants, guys, just to be on the safer side. जब किसी ने कृतिका को जापान में पैंट्स डाले देगा then do comment. We know it. But मैं अगर मैं स्कर्ट डालूंगी या मैंने एक आउटफिट माइंड में सोच रखा है स्कर्ट वाला, I'll be cautious if I wear skirt. उसके नीचे तू शॉर्ट्स डाल लियो. और पता है तुझे ये इसी वजह से if you buy an iPhone or any phone जापान में when you click a picture उसकी साउंड म्यूट नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे लोग हेडफोन्स डाल के पिक्चर्स क्लिक करते रहते थे ना. हाँ. सो उन्होंने उसकी साउंड ही हटा दी है. ये चीज़ अच्छी करी है. Very nice. बट सो डिफरेंट है ना कितनी बहुत- जगह पे क्या क्या हो रहा होता है. और बट जापान के बारे में बहुत ही अच्छा एंड 90% वैसे I've सुना heard है only यार. nice बट things about फूड सी you're a vegetarian. I'll get good food. वहाँ मैंने जितना वीगन कैफेज भी देखे हैं और गुड फूड रामन. और पता है वहाँ पर एक सैंडविच है दैट्स फ्राइड एंड उसके अंदर आइसक्रीम होती है. क्रोसॉन को जैसे फ्राई कर दे और अंदर वो डाल दे आइसक्रीम. Ice cream. Sissy has turned into a food blogger. ये न्यूयॉर्क जाकर भी इसको orgasm आ रहे थे literally food से. क्रम्बल कुकीज. हाय क्रम्बल कुकीज तो बहुत टेस्टी थी. Yeah. बहुत टेस्टी थी. बेगेटर Love पे it. वापस आते हुए गाइज मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया. मतलब जब मैं एंटर करी थी ना ऐसे वो प्राउड फीलिंग होती है ना, लाइक बिकॉज संयम इज लाइक माई ब्रदर. मैंने उसको राखी भी बांधी थी, मुझे गिफ्ट भी मिला था गाइज. लाइक आई फील लाइक ही इज माई ब्रदर एंड ऑब्वियसली शी इज माई सिस्टर. बट लाइक व्हेन आई एंटर्ड व्हेन आई सॉ पीपल ऐसा लगता है ना ओ ये सब इन दोनों के लिए आए हैं एंड ये सब इसके लिए आए हैं, इस रेस्टोरेंट के लिए आए हैं. एंड लाइक द काइंड ऑफ कम्युनिटी ही हैज बिल्ट एंड वो लाइक ही इज यंगर देन मी बट उसमें इतना कॉन्फिडेंस अटैच्ड एंड ही इज so sorted as a person. And then we all were sitting, मैं शिवेश विभूति विभूति वगैरह, like we all were chilling. And शिवेश भी बोलता यार just seeing दीक्षा with Sayyam I'm just so proud of them. मैंने बोला ऐसा लग रहा है ना जैसे बच्चे बड़े हो गए हमारे. हाँ यार ऐसा like proud feeling आ रही है. वो तो बच्चे वाली डायलॉग बोल भी नहीं सकता क्योंकि सेम एज का सेम एज का, मुझसे 1 साल बड़े है बस वो. है सबसे बड़े को. बट यस सिसी और क्या हुआ आपकी लाइफ में? मैं देखती हूँ रुक. वाओ लवली. मैं भी देखना चाहूंगी. डिड आई मिस समथिंग? मैंने जापान जाने से पहले ही जो जापान का हाइप कर दिया. ओ गाइस हम गए थे एल अवार्ड्स में एंड पता नहीं हम क्यों गए. हम गए थे एल अवार्ड्स में बट पता नहीं हम क्यों गए. I think we just went because of Rishi. Yeah. मतलब literally 6 of us went because of Rishi. उसकी खुद की wife went because of Rishi. And the moment we stepped in, मेरे को ना ये अवार्ड फंक्शंस वगैरह वैसे भी नहीं अच्छे लगते. So I think ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एल अवार्ड्स का. आईफा अवार्ड्स वगैरह वो तो थोड़ा सा सेलिब्रिटी उसमें चला जाता है. It was very boring. I find award functions very boring. पता नहीं बट उसके बाद हमारा बहुत फन था. We went to MKT, we had dinner and we had fun, chit chat, ये वो सब हमने gossip sessions वगैरह सब करे. बहुत अच्छा था. एल अवार्ड्स आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दीक्षा एंड आई जनरली लाइक वी कोई मानेगा नहीं बट मुझे ऐसा लगता है हम दोनों को ना ऐसे लाइमलाइट समझ नहीं आती है एंड वी Exactly. फील रियली ऑकवर्ड. जैसे कभी कोई बोलता भी नहीं लाइक यू हैव टू गिव अ बाइट और ये तो हमें ऐसा लगता है ये होने से पहले निकल लेते हैं. पहले ना मुझे ऐसा लगता था दैट ऑब्वियसली फॉर नेटवर्किंग एंड दिस एंड दैट यू नीड टू ग्रो एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स और इफ समवन्स इन दिस फील्ड उसको आइडिया होगा लाइक यू मेक कनेक्शंस एंड उस कनेक्शन की वजह से आपके डोर्स ओपन होते हैं बिकॉज इतने सारे लोग हैं इसलिए नेटवर्किंग वर्क करता है. इफ यू आर समवन्स फ्रेंड और आप कोई जानता है तो अगर वो लिस्ट बना रहे होंगे या कुछ बना रहे होंगे या मे बी कोई इवेंट हो रहा होगा तो उनके टॉप ऑफ द हेड उनके माइंड में अरे मैं उससे मिली तो थी वो इवेंट पे लेट्स कॉल हर और हिम. बट आई हैव रियलाइज्ड आई हैव कम टू रियलाइजेशन. दीक्षा ने भी मुझे एक और इवेंट के लिए बोला था. मैंने उसको बोला था मैं नहीं जा रही वो ऑब्वियसली वी वोंट नेम द इवेंट हियर बट मैंने बोला मुझे नहीं जाना यार. एंड शी इज लाइक नो यू शुड गो आउट दैट्स हाउ यू लाइक ग्रो एंड दिस एंड दैट. आई थिंक आई हैव एक्सेप्टेड कि मेरी ये पर्सनैलिटी है. आई एम नॉट गुड एट नेटवर्किंग. सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं एंड आई एम हैप्पी मतलब द काइंड ऑफ वर्क आई एम गेटिंग. येस आई कैन ग्रो मोर बट देयर इज अ थिन लाइन कि इधर मुझे पता है जबरदस्ती खींचूंगी मैं अपने आप को. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई थिंक इन माय 20s आई हैव डेल्ट विद दैट कि और करूं और ये करती हूँ नहीं मैं इधर लैक कर रही हूँ. शिट आई एम नॉट गुड हियर और शिट आई एम नॉट नेटवर्किंग विद पीपल. फिर मुझे ऐसा लगता है कंपेयर मैं किससे कर रही हूँ अपने आप को? अरिजीत सिंह.
देख रहे हो गाइस, अपने माइंड में तो आपको हमेशा यही सोचना चाहिए. ही इज नॉट वेरी सोशल. इवन आदित्य चोपड़ा, ही इज नॉट वेरी सोशल, बट ही इज स्टिल वर्किंग ना, ही इज गेटिंग गुड वर्क, एंड मतलब उसका नाम अभी भी है. सो आई फील लाइक देयर आर पीपल जो मेरे से 10 टाइम्स और 1000 टाइम्स अबव लेवल पे, एंड दे आर आल्सो नॉट इवन डूइंग इट. But एंड that's- आई डोंट yeah. एंजॉय पर्सनली. अब देख, जैसे बेगेटर था, लॉन्च था, तो मुझे वो अच्छा लगा. वो ऐसे लाइक यू आर टॉकिंग टू पीपल, दैट्स स्टिल फाइन, माय पीपल आर देयर. बट लाइक जस्ट गोइंग समवेयर, एंड अगर मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी होती, कुडोस टू ऑल द पीपल जो इतने सोशल एक्सट्रोवर्ट होते That's हैं, true. कर मैं पाते हैं. उसी पे आ रही थी कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी उसमें मेरे नहीं अंदर है. तो मतलब टॉकिंग टू पीपल एंड नेटवर्किंग एंड जस्ट लेटिंग देम नो दैट यू आर अवेलेबल फॉर समथिंग, एंड उनके पास उनके थ्रू या फिर कुछ भी इफ अपॉर्चुनिटी उनके माइंड में कुछ है तो जस्ट लेटिंग एवरीवन नो दैट यू आर आउट देयर. एंड आई फील मतलब मैं भी अगर जब अवार्ड फंक्शन में गई थी, आई न्यू सो मेनी पीपल बट आई स्टिल डिडंट हैव करेज टू गो एंड टॉक टू पीपल. एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं हो पाता यार, क्या जाकर बातें करो. अगर कोई भी नॉर्मल होता तो रिया कपूर से स्पेशली जाकर मिलता. देयर वाज रिया कपूर आल्सो, एंड ऐसे इतनी शर्म सी आती है ना बात करने में कि जाओ और बात करो. आई विल डिस्टर्ब देम. हाँ, कि नहीं करना, क्या बात करें. तो इसलिए आई तो डोंट लाइक अवार्ड फंक्शंस नाउ, आई हैव रियलाइज्ड. बट ऋषि भी वहीं था, बाबिल के साथ मैंने शूट करा था गैप का, एंड ऋषि वाज लाइक गो एटलीस्ट से हाय. और मुझे ऐसा लग रहा था शिट ही इज सो ऑक्यूपाइड, और मैं जाके बोलूँ उसको जबरदस्ती मुझसे बात करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज वी वर्क टुगेदर. नेटवर्किंग से बिल्कुल ही अलग चीज है. आई थिंक आई लाइक डीप रिलेशनशिप्स. मुझसे ऊपर ऊपर किया नहीं रखा जाता, इवन इफ इट्स फॉर वर्क. कुडोस टू पीपल हु डू दैट, एंड देयर आर वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी एक्सट्रोवर्टेड पीपल. जैसे ऋषि है, वो ऋषि सबसे बात कर लेता है, हमसे भी, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऋषि हम फ्रेंड्स बन पाए. हाँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है एक इंट्रोवर्ट को एक एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड चाहिए होता है, वरना वो फ्रेंडशिप कभी हो ही नहीं पाती. अगर ऋषि रीच आउट नहीं करता या बात नहीं करता या इतना फ्रेंडली नेचर नहीं होता, सो हम कभी friends नहीं बनते. सो आई थिंक वी नीड बोथ पीपल, है ना. हाँ. मतलब दोनों साइड होनी चाहिए. दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू. मतलब मुझे लगता है कि मैं, जैसे तूने बोला कि जब तू लॉन्च पे गई बेगेटर की तब तुझे बहुत नॉर्मल लग रहा था, मुझे लगता है मेरा भी है. इफ आई एम होस्टिंग अ पार्टी, दिवाली पार्टीज अगर हम होस्ट करते हैं, हम कितना लोगों से बात करते हैं. लिटरली वी आर टॉकिंग टू एवरीवन. एंड अगर कोई भी लॉन्च इवेंट्स वगैरह होते हैं, संयम से रिलेटेड भी या कोई भी कुछ होता है, आई एम आउट देयर टॉकिंग टू एवरीवन. बट मुझे लगता है आई एम नॉट डूइंग नेटवर्किंग, आई एम जस्ट होस्टिंग एंड जस्ट मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज हैविंग एवरीथिंग एंड ईटिंग, ड्रिंकिंग, Sorted. या सॉर्टेड. सो दैट्स मोर माई थिंग रादर देन नेटवर्किंग. दिवाली पार्टीज तो सिसी इज शाइनिंग दिवाली पार्टीज में, बट दिस टाइम शी इज नॉट गोना बी हियर फॉर द. हाँ, लास्ट के 15 डेज तो होंगी मैं. हाँ, मतलब लास्ट फर्स्ट को है ना दिवाली. फर्स्ट को है दिवाली. ओह, आई थॉट 31st को. नहीं. 31st हैलोवीन होता. लैंड होते ही आई विल बी एट एवरीवन's houses and playing cards. दिस टाइम आई वांट टू लर्न कार्ड्स यार, मुझे सच में सीखना है. कार्ड जैसे आप ना कर ही नहीं पाओगे, आपकी शक्ल पे आ जाता सब कुछ. Shut up. मैं तो नहीं बता रही. और जैसी सिस्टर चलेगी चाल तो बोलेगी चलो हम तो पैक है, ये तो अच्छे पत्तों में. नहीं, मैं ब्लफ खेलती थी पहले, मैं जीत जाती थी, पता है. ब्लफ और तीन पत्ती में बहुत डिफरेंस है. जिनके साथ रह रहे के गाइस समझ तो आ गया है. और संयम मतलब इतना स्वीट है, मेरे को बोलता है आप दीदी इधर आओ मेरे साथ बैठो, मैं बताता हूँ. देखो ये अब जैसे ये आएगा ना, ये हमारे, वो बेचारा मुझे 4 बार समझाता है. उसको लगता है अब खेल रहे हो आप, नेक्स्ट वाले में खेलूंगी. मेरे को लगता है कृतिका को ना डर लगता है कार्ड से. लिटरली हम इतनी स्टूपिड और इतनी अच्छी गेम खेल रहे थे उस दिन बैठे हुए, उसमें कुछ भी नहीं था, आगे पास करना था. थैंक यू. मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताना चाहूंगी. गाइस इमेजिन लिविंग रूम में एक्सक्लूडिंग मी 8 पीपल, ठीक है, एंड उसमें से मैं 3 लोगों को जानती हूँ, 5 लोग नए हैं मेरे लिए. एंड मुझे पता है क्या लगता है, ये ना जब किसी की टर्न आती है तो मैथ्स लगानी होती है ना, उसमें 2 सेकंड तो लगाने होते हैं ना डिसीजन. आई एम रियली स्लो एट मेकिंग डिसीजंस. मुझे लगता है मेरे को प्रोस कॉन्स ये सब ऐसे मैं सोचूंगी, जब तक ये होगा तब भी कभी कभी गलत डिसीजन लेती हूँ मैं. बट उसके बाद वो मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं कोई गलत स्टेप ले लूंगी, फिर वो मेरे पे हंसेंगे. इससे पहले मैं निकल जाओ उस जगह से, उस प्रेशर से निकल जाओ. वो यार वो टर्न इतनी जल्दी जल्दी चल रही होती है, और ना एक हाउ गाइज यूजुअली टॉक प्रेशराइज कर देते हैं इतना ज्यादा. जैसे मजाक मजाक में. एंड मैंने ये रियलाइज करा है, ये दैट्स देयर लव लैंग्वेज. जब तक वो 1-2 बार अब्यूज ना करे एक दूसरे को, वो भाईचारा नहीं आता उनका. जब वो किसी और को बोल रहे थे ना, अबे डैश 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 क्या कर रहे हो, जल्दी करिए. अगले राउंड में भी नहीं खेलना कृतिका, निकल लो. आप तो 5 मिनट तक सोचते रहोगे इसमें करना क्या है, अपनी गेम छोड़ के चले जाएंगे वो लोग. और दीक्षा इज वेरी गुड एट क्विक डिसीजंस एंड कार्ड्स, बीट कार्ड्स. लाइक मैं जैसे बहुत 2-3 पॉडकास्ट में बोल चुकी, तेरे अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी है. लाइक कार भी चलाई, कभी कुछ होगा, शी इज गोना टेक चार्ज. एंड अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी या फिर कुछ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कभी ट्रैफिक पुलिस वाला सीन भी कभी होता है, लाइक रोक लेता है, कुछ होता है. अब तो मैं थोड़ी सी
हो गई हूँ, बट यू हैंडल थिंग्स वेरी नाइसली। अगर ऐसा कुछ भी प्रेशर वाली चीज आई होती है, मेरे लिए कार्ड्स प्रेशर वाली चीज होती है। Masculine energy से ना मुझे याद आया, I was having this conversation with my friend last night and she's in a dilemma right now कि she's talking to a guy and that guy is my friend Single also. friend? हाँ. मुझे पता That लग गया guy कौन is है। that guy is my friend also and she's my friend also and we were talking about stuff. And she was like कि the guy she's talking to, he's making so many efforts that he's sending flowers, teddy bears and the chocolate she loves, everything to her place with a note, ऐसे Bollywood line ऐसे से. So she was like, I'm very scared because of the efforts because in the last relationship मेरे को यही चीज की कमी थी and now I'm used to it of not getting effort, मतलब getting things and Still living without it. attention and everything from a guy. तो मैं उसको वही समझा रही थी, मैंने कहा I've been earning since 16 years and हमारी फैमिली में भी issues हुए जो भी हुए, where I had to take a step up and मेरे को masculine energy मेरी इतनी ज्यादा activate हो गई थी then when, और उसके बाद मेरी relationship से back to back इतनी खराब रहेगी, मेरे को वो ऐसी उस टाइम पर मेरे बॉयफ्रेंड्स ने भी मुझे एक्स बॉयफ्रेंड्स ने भी ऐसे एनर्जी में ले आए थे कि मेरी masculine energy पूरी ऊपर आ गई थी, फेमिनिन नीचे. मैं कहा when I got into a relationship with Sayam, he does things कि मेरे को स्टार्टिंग में इतना हो रहा था कि नहीं 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 मैं कैब पे चल जाऊंगी, नो ड्रॉप मी बैक होम, मैं चल जाऊंगी, क्योंकि मेरा वो फेमिनिन एनर्जी इतनी नीचे थी कि मैं वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, कि मुझे वियर्ड लग रहा था एक्सेप्ट करते हुए. मैंने कहा बट एज गर्ल्स वी all deserve that and we all deserve to be treated like a special person in everyone's life. And मैं उसको ये बोल रही थी कि if you're getting those things, if you're getting that attention, try to take that attention as much as you can. ठीक है, बुरा लगता है अंदर से, इतनी वो आते हैं मतलब लिटरली अभी तक ऐसे होता है, सेम को बोलती हूँ मैं कैब कर रही हूँ रात को, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड चलता है नहीं हमें परेशान नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, क्योंकि वो आता रहता है ना. तो मैंने कहा यार अपनी फेमिनिन एनर्जी को जब तक हम ऊपर लाने नहीं देंगे, उसको रिलीज नहीं होने देंगे, तब तक वो कैसे आएगी. इट्स जस्ट अबाउट द एनर्जीज. बट मेरे को एक चीज बता, जैसे जैसे तेरे साथ ये होता है, मेरे साथ विद मनी एंड विद अदर थिंग्स ऑल्सो होता है. अगर इफ समवन वांट्स टू स्पॉइल मी ऑल्सो ना, मुझे ऐसे लगता है नहीं मुझे किसी की मेरे help साथ नहीं में हाँ चाहिए. मनी में बट मेरे को ऐसा लगता है आई वोंट बी एबल टू ओवरकम दैट. मतलब जैसे किसी से गिफ्ट लेना, जैसे फॉर एग्जांपल संयम में जब मेरे को राखी का गिफ्ट भी दे रहा था ना, आई वाज फीलिंग सो ऑकवर्ड कि नो आई डोंट डिजर्व दिस, मुझे नहीं लेना. लाइक इट्स सो वियर्ड, ये बन चुका है माइंड में. बट हाउ डू यू फिक्स इट? जैसे मैं तो नहीं अभी तक I कर still पाई हूँ don't fix. know how to fix it because now I make sure whenever I'm going out, and ये मैंने किसी पॉडकास्ट में ही सुना था, इट्स ओके, मतलब लोग बोलते हैं ना 50-50 करो, ये करो वो करो, बट अगर आपको ऑब्वियसली कोई सीरियस रिलेशनशिप है, इफ यू आर गोइंग आउट विद योर पार्टनर एंड लेट द गाय पे. अगर कोई भी रेस्टोरेंट में हो रहा है ना, लेट द गाय पे. एंड आई स्टिल फील वेरी, वो मैं ऐसे मुंह कर लेती हूँ, मुझे पता है आई कैन डू इट, आई कैन पे एंड संयम ऑल्सो नोज कि मैं पे कर सकती हूँ, बट स्टिल आई लेट हिम पे. पता क्या होता है, इफ यू गिव द चार्ज टू अदर पर्सन ऑल्सो, उसको भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है, चाहे तो वो ये तो नहीं संभाल लगे- रहा है. जैसे यूजुअली मैंने तभी बोला कि रिलेशनशिप जब सीरियस हो जाए, फिर नाउ यूर इनटू इट एंड यू नो दैट दिस पर्सन, सामने वाले को पता है शी इज नॉट इनटू इट फॉर द मनी, एंड वो तब मतलब आई डोंट डू इट कि मैं ये नहीं करती कि मैंने वो कर दिया बिल पे करने के लिए, बट मैं दूसरी चीजों में कंपनसेट कर देता. आई गिफ्ट हिम सम थिंग्स, थोड़ी बहुत चीज दे दिया, फिर कभी स्पेशल ओकेजन्स पे कुछ स्पेशल चीज करती, सो दैट ही नोज दैट ही इज वैल्यूड ऑल्सो. आई एम नॉट देयर फॉर मनी, ऐसा कुछ नहीं है. बट अभी तक मुझे प्रॉब्लम होती है स्टिल, अभी तक संयम कभी बिल पे कर रहा है, इवन फॉर अ कॉफी 250 रुपीज की कॉफी भी होती है ना, उसमें मुझे होता है अच्छा व्हाई इज ही पेइंग. बट मेरे मन में आता है इफ आई वोंट लेट हिम पे, तो अगर आगे शायद ये आदत ना बन जाए, और आगे शायद पता है क्या होता है, लड़कियां अभी बहुत जल्दी ये कर लेती है, बट आगे ना रिजेंटमेंट यू फील पर्सनली, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी रिलेशनशिप में भी इतनी बढ़ जाती है ना, दैट यू स्टार्ट फीलिंग दैट रिजेंटमेंट इन अ वे. मैं अभी गलत वे में अगर किसी को लग रहा होगा वो नहीं बोल रही, मेरा दूसरा वे है बोलने का. बट अगर आप रिलेशनशिप को अपना सॉर्टेड चाहते हो, इट हैज टू बी 50-50 इन अ वे. मैं बिल्स में नहीं बोल रही, बट इमोशनली इफ योर गाय इज पेइंग योर बिल्स, बट बाकी डेज पे ऐसे कभी उसको ऐसे ट्रीट कर दिया, फिर कुछ चॉकलेट लाकर दे दिया, गिफ्ट लाकर दे दिया, दिस इज फॉर यू, ऐसे फ्लावर्स लाकर दे दिया. आई पर्सनली बिलीव इन दैट ऑल्सो. आई गिफ्ट संयम अ लॉट. मेरे को लग रहा है मेरा लव लैंग्वेज गिफ्ट देना, ये करना है. मैं तेरे को भी गिफ्ट देना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मेरा लव लैंग्वेज हुआ है, तो मैं उसमें कॉम्पनसेट कर देती हूँ. बट नाउ अब मुझे लगता है मैंने धीरे धीरे कर मैं अब ये चीज की आदत डाल रही हूँ. इफ आई एम गोइंग आउट ऑन अ डेट विद हिम, he'll pay, it's okay, I have to accept it because he is the man and he'll take care of me and he has to take care of me in a way. I feel ये चीज आपको तभी लानी चाहिए जब when you are in a secure relationship. अगर आप पहले ये स्टार्ट करते हो, some people think oh she's a gold digger, ये वो, बट बोथ नो कि अच्छा हम दोनों ये एंड गेम है, हम दोनों को साथ रहना है, यहाँ पर आगे फ्यूचर है हम दोनों का, देन जस्ट डू इट. एंड मुझे लगता है लड़की का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, बिकॉज स्टार्टिंग से अगर संयम ऐसे मेरे को दे देता, कभी भी ले दे देता, तो मेरे अंदर वो आ जाती, ओ ठीक है मेरे को करना है. बट ही मेड श्योर ही टुक द फर्स्ट स्टेप टू डू एवरीथिंग ऑन हिज ओन. तब जाकर मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी आई कि ठीक है ओके आई कैन रिलैक्स नाउ, ही विल डू, आई एम जस्ट हियर टू ईट, ही विल डू एवरीथिंग. सो वो होता है, और ये हम दोनों के बीच में भी होता है. और मैं कृतिका के साथ भी अब फाइनली ये लाने लग गई हूँ अपने अंदर, और मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे
अपने आप को ना बहुत बेटर वे में चेंज कर रही हूँ। हम दोनों अर्न करते हैं और लिटरली हम पहले जाते थे बाहर कि अच्छा नहीं हाफ करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब इतना कर करके ना मुझे लग रहा था कि मैं मोर ऑफ एक एल्डर सिस्टर का ना वो अपने मन से मैंने वो निकाल देते, शी इज अ एल्डर सिस्टर। मैं अब धीरे धीरे रियलाइज करने लग गया दैट यू आर माय एल्डर सिस्टर। और मैं कभी भी बाहर जाती हूँ मैं बहुत उसको उससे बोलती हूँ कि एक छोटी बहन का जो हक होता है ना, पे कर दे यार, मैं नहीं कर रही। तो समझ रही है, और मेरे को वो चीज का बुरा नहीं लगता। अगर हम कॉफी पीने जा रहे हैं, मैं वो ये पे कर रही हूँ तो इनका ठीक है कर रही है तो कुछ नहीं, बड़ी बहन है, बड़ी बहन का हक है, करेगी। तो अब मैं अपने अंदर वो थोड़ा सा लाने लग गई हूँ। वैसे भी बर्थडेज पे भी तू हक से मुझसे मांग लेती है। बर्थडेज पे तो मैं And छोड़ दे same- रही हूँ। same मुझे ऐसा लगता है तुझसे इंस्पायर होके मैं भी वो चीज की, चल मुझे पता है नॉट दैट कि मैं तुझसे सेम एक्सपेक्ट करूं वो चीज, बट यू आर द वन जो एक जन है जिससे मैं बोल सकती हूँ बर्थडेज पे, जैसे हमने ये चीज डिसाइड करी हुई है, व्हिच इज नाइस। एंड पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे विद माई फ्रेंड्स और उसमें अभी भी मेरे अंदर वो फ्रेंड्स चीज में है तो मेरे में भी है बहुत कि मैं कर देती हूँ या वो कर देती हूँ। बट वो पता है यूर राइट, मुझे लगता है सामने वाले बंदे पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज मेरे अभी 2-3 फ्रेंड्स जो हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर, जब डिवाइड हुआ चाहे 500 है चाहे 600 है, वो अब अभी खत्म करो। ऑब्वियसली हमारे बीच में तेरे और मेरे में बहुत डिफरेंट है। हम कॉफीज के लिए नहीं करते थे कभी भी, लाइक बेसिक कॉफी वाले अमाउंट के लिए हम क्या एक दूसरे से करेंगे, यूजुअली डिनर्स वगैरह उन सब चीजों पे होता था। बट दोनों कितनी डिफरेंट चीजें, फ्रेंड्स के साथ होता है तो इवन इफ वो 250 का होता है, वो दूसरा बंदा मुझे पेटीएम कर देता है। एंड इवन आई डू दैट कि अगर मेरे साथ कोई कर रहा होता है, आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, बट लाइक दैट्स हाउ थिंग्स आर। मेरे को पर्सनली लगता है मनी इज समथिंग shouldn't be a problem ever in between, right? एग्जैक्टली। मनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी रिलेशनशिप, बी इट फ्रेंडशिप बी इट रिलेशनशिप। अगर मनी का कहीं पर भी सिस्टम आएगा ना, आपका फ्रेंडशिप भी खराब होएगी, रिलेशनशिप भी। स्टार्टिंग में लगता है यार इट्स ओके इट्स 250, उसके बाद चलो ठीक है इट्स 600 नाउ इट्स 1000, वो ग्रोज, हाँ, ठीक है, pile up होता है। पाइल अप होता रहता है। मुझे लगता है कि कभी भी ना मनी को अपने उसमें लेकर आना ही नहीं चाहिए अपने किसी भी रिलेशनशिप के बीच में। मैंने भी 2-3 ये स्टूपिडिटी कर रखी है कि अच्छा मैंने लेंड कर रखा है अब 2-3 अपने फ्रेंड्स को, बट फिर मुझे बाद में लगता है कि आई कांट आस्क देम टू गिव मी बैक माई मनी, इट्स बिन 2-3 years ऑल्सो। वो होता है कि 2-3 साल के बाद अच्छा जब वो दे देंगे, बट समटाइम्स बीच में आपके माइंड में तो आता है ना यार, अगर मैं उसको जाकर बोल नहीं रही हूँ क्योंकि वो मेरी फॉल्ट है। बहुत लोग जाकर बोल देते हैं। लिटरली मेरी कल ही कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि 20,000 के लिए 2 फ्रेंड्स कि मैं उसको बोल रहा 20,000 कब से नहीं दिए तूने, अभी दे दे, और मेरा तो इससे भी ज्यादा बड़ा अमाउंट था। तो बहुत लोग बोलते थे, मुझे पता है कि अगर मैं नहीं बोल सकती तो मैं वो करूँ भी ना, यू नो, लैंड ही ना करो फर्स्ट पोजीशन पे। आप बुरे बन जाओगे थोड़ी देर के लिए कि यार नहीं लाना, और बुरे भी क्या ओपनली बोलता है फ्रेंडशिप में मनी का नहीं लाना। और अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप है, लाइक समटाइम्स इफ आई फील लाइक आई वांट, मेरे को अपने किसी फ्रेंड पे बहुत प्यार आ रहा है, उनको गिफ्ट दे दो हाँ, गेटिंग exactly. मनी थिंग इन्वॉल्व। उनके लिए कुछ भी छोटा बड़ा जो भी आपको लगता है कि वो आई एम शॉपिंग फॉर माई सेल्फ, मैं ये उसके लेके जा सकती हूँ। एंड ये बहुत स्वीट चीज होती है। जैसे 1-2 बार मेरी फ्रेंड ने मतलब मुझे जर्नल भिजवाई थी और एक बार कभी फूड भिजवा दिया था, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे बंदे को सोच कितना अच्छा लगेगा, कोई घर पे रैंडमली बैठा है वन डे, वो पैसों से ज्यादा कि वो इसको याद था कि मुझे ये चीज पसंद थी और आज मेरा डे खराब चल रहा था, इसने मुझे ये भिजवा दिया, विच इज सो स्वीट। एंड आई थिंक ये चीज मुझे और करनी है अपने अंदर, लाइक हाँ, ये चीज मेरे को भी लानी है। सेंडिंग थिंग्स टू पीपल समटाइम्स एंड रिमेम्बरिंग देम। And I feel it's more beautiful rather than lending money. Beautiful thought also ना behind it. Exactly. मैं कृतिका को भी यही बोलती हूँ, मतलब फैमिली में भी रिलेशनशिप्स में भी ना कभी आपको मनी इन्वॉल्व मत करो। चाहे एक बारी का बुरा बनने की बात है कि बोलना कि यार नहीं मेरे को अपने अंदर रिजेंटमेंट नहीं लानी है, आई लव यू, आई डोंट वांट मी स्टार्टिंग रिजेंटिंग यू बिकॉज ऑफ मनी। और बाद में अगर आपको ज्यादा बुरा लग रहा है, आप एक्चुअल में कुछ गिफ्ट दे दो, गिफ्ट का काम भी आएगा उसका। इवन कि हम मम्मा पापा के साथ भी यही करते हैं। मैं लिटरली अगर मेरे को मम्मा के ऊपर कभी आ रहा है, मैं मम्मा को गिफ्ट देना ज्यादा प्रेफर करूंगी रादर देन गिविंग मनी। ये भी होता है कि पर्सनल टच भी होता है, थॉट भी आती है उसमें, सो इट्स बेटर लाइक दैट। Yeah, true that. हाँ, तो मैं अपनी वो फ्रेंड का बोल रही थी, तो वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी। शी वाज लाइक आई डोंट नो, she was like I don't know, I'll fall for this guy because of his efforts or I'll fall for this guy because of who he is। बहुत सही चीज भी थी एक तरीके की, होता है ना स्टार्टिंग में कोई इतने एफर्ट्स कर देता है और आपको लगता है कि ओ वाओ कितना अच्छा लड़का है, और बट कितना सही पोजीशन पे वो सोच भी रही है, बट मे बी शी इज एन ओवरथिंकर ऑल्सो, तो वो बहुत ओवरथिंक भी करती है। बट मैंने उसको यही बोला इनका स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप एवरी गाय पुट्स एफर्ट्स, एवरी गाय, कोई भी ऐसा नहीं होता कि नहीं एफर्ट डालता। मैंने कहा इट्स अप टू द गर्ल, बिकॉज गर्ल्स आर वेरी, दे आर फुल ऑफ लव, दे आर वेरी मदरली एंड बहुत ही इंस्टिंक्ट उनके अंदर होता है दैट जो जैसा प्यार वो स्टार्टिंग में दिखाती है वो एंड तक चलता रहता है उनका। पर लड़के ऐसे नहीं होते, चाहे जितना भी अच्छा लड़का हो, स्टार्टिंग में अगर कोई भी लड़की आ गई रिलेशनशिप में तो
डाई डाउन होता है एफर्ट्स। तो मैं उसको ये बोलती थी इट्स अप टू द गर्ल हाउ टू मेंटेन दोज एफर्ट्स फ्रॉम गाइस साइड। एंड 6 months बाद जस्ट लेट द गाय नो, यार तू पहले जो करता था, तूने मेरे को ही बोला था कि ऐसे प्यार से बोलो कि पहले जो तू करता था ना बड़ा अच्छा लगता था, आई थिंक यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। तो मे बी थोड़े मे बी अगर किसी ने कोई अच्छी चीज करी है ना तो उसको बोलो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था जब तूने करा था, तो ना दूसरे बंदे को याद रहता है और फिर वो और करने के लिए अप्रिसिएशन के लिए और करना चाहता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी इट्स अप टू यू हाउ विल यू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। एंड उसके बाद अगर उसके एफर्ट्स कम हुए तो तेरे ऊपर है। कोई भी अच्छा लड़का होना, इफ दैट गाय लव्स द वुमन एंड द वुमन इज टेलिंग समथिंग और वो अपना कुछ फीलिंग शेयर कर रही है, द गाय मेक श्योर टू फुलफिल दैट थिंग, बिकॉज लड़कों के अंदर ही होता है। वो लड़का करना चाहता है, अगर वो किसी लड़की से प्यार करता है ना, अपने अंदर चेंज लाना चाहता है, एफर्ट्स उस तरीके के डालना चाहता है कि माई वुमन इज हैप्पी। सो इट्स अप टू द गर्ल एंड अ गाय इन द एंड। एंड आई जस्ट लव मेन इन लव। मैं मतलब अपने फ्रेंड को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसे हो रहा है, ओह माय गॉड, हाउ अ गाय कैन चेंज बिकॉज ऑफ अ गर्ल। बड़ा सर्टेन गर्ल सबके लिए मैंने तेरे को भी उसे नोटिस करवाया ना, लिटरली मतलब जमीन आसमान का फर्क था गाइस। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उस लड़के के अंदर विद इन फ्यू आवर्स मतलब वो एक स्पेसिफिक गर्ल होगी ना जो उसको पसंद होगी, उसी के लिए चेंज होंगे। एंड आई सीन एंड सो सैड बिकॉज गर्ल्स कैन चेंज फॉर गाइज, ऐसा सोच के ओ ही इज लविंग यू एंड पोटेंशियल है इसमें, वो करके वो पोटेंशियल के लिए भी फॉल कर जाती है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स अ गाय कैन कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द गाइज आर लाइक दैट, कभी कभी मिसलीड करते हैं स्टार्टिंग में इतना लव बॉम्ब और वो सब चीजें करके, एंड देन दे कांट लिव अप टू दैट। एंड आई हैव सो मेनी स्टोरीज फ्रॉम माय फ्रेंड्स आल्सो जिनके साथ ये हुआ, एंड आई फील सो बैड फॉर देम, क्योंकि वो लव बॉम्बिंग की वजह से उनको वो होने लग गया, ओह दिस गाय इज गोना लव मी, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे आर बिजी, दे कांट टॉक टू यू, they're not available, oh my life has changed, but you were busy पहले भी ना, still you made time for that, and no one saying कि आप भाई you be on call like जब आप स्कूल कॉलेज में बात करते थे 10-10 घंटे बात करो, but just consistency in that sense कि, और ना कभी भी anxiousness तब नहीं आती उस रिलेशनशिप में जब आपको सामने से कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। a lot of times I know कुछ ऐसे केसेस भी होते होंगे जब आप खुद में ही, आपके अंदर इतनी anxiousness है, आपके खुद के ट्रॉमास है कि आपको फील होता होगा oh this person is gonna leave, तो आप ओवर एंग्शियस हो जाते होगे। but a lot of times if I talk about my friends जो कि हैप्पी हेल्दी और उनको ऐसा कोई ट्रॉमा भी नहीं रहा है, उनको सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप के बाद ट्रॉमा मिल गया कि भाई ओ दिस पर्सन वाज लविंग मी वन डे एंड मैंने अपनी वॉल्स गिराई एंड वेयर इज दिस पर्सन नाउ, चेस जब मिल गया कोई, देन off, which is so sad, but very sad। तुझे पता है मैं अभी एक रील देख रही थी, उसमें वो बोलते हैं when a guy has sex with a woman just for a hookup thing, तब उसके अंदर से ना dopamine produce होता है, and when a girl is having oxytocin produce होता है, when the guy is having sex with the woman he loves, तब oxytocin produce होता है उसके उसमें से। and कितनी funny बात है, मतलब एक लड़की का अगर एक केमिकल लोचा ही देख लो, even though the girl says कि no just hook up ये वो, नहीं ठीक है, after few days आप उसको देखोगे प्यार में उस लड़के से, और लड़का तब भी उसमें अपने बहुत वो रहता है कि मैं नहीं, मेरा तो ये हुकअप ही है, एंड तक वो ऐसे ही रहेगा जस्ट हुकअप, एंड कोई और लड़की आएगी उसकी लाइफ में एंड ही फॉल्स इनटू लव विद दैट गर्ल। इसलिए पर्सनली सबके डिफरेंट बिलीव्स हो सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल जब व्हेन यू आर सिंगल आल्सो योर फ्रेंड्स टेल यू अरे यार हैव फन, यू आर सिंगल, एंजॉय लाइफ। आई पर्सनली इसलिए डोंट बिलीव बिकॉज सेम एनर्जीज जब भी, इवन इफ यू आर हैविंग सेक्स और आप वैसे भी किसी के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हो, आप किसी को लाइफ में अपनी जगह दे रहे हो, एंड स्पेशली इफ यू आर हैविंग सेक्स यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज, है ना, लाइक इट्स मच बेटर टू stay single and wait for the right person rather than एक और ट्रॉमा ले लो ऊपर से बाहर निकलने के लिए उसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स गेट अटैच्ड इजीली क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी सेम थिंग, इतनी वार्मथ होती है, मदरली इंस्टिंक्ट होती है, एंड दे लव दे स्टार्ट बिलीविंग थिंग्स वेरी इजीली। कहते हैं ना कि लड़कियां हमेशा दे फॉल इन लव बाय हियरिंग थिंग्स एंड गाइज फॉल इन लव बाय वॉचिंग थिंग्स। दैट्स व्हाई रील में था या कोट में था कि गर्ल्स पुट एफर्ट्स यूजुअली ड्रेस अप होने में, वो विच इज नॉट ट्रू। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई ड्रेस अप फॉर माई सेल्फ, ऐसा हर चीज नहीं होती, गाइज यूजुअली lie। So I don't know मतलब how true is that, but just one thing that I've learned is अपना वो void fill करने के लिए छोटे पीरियड के लिए खुशी लेने से बेटर है wait for the right thing, because वो void आपको खुद बैठ के अपने आप के साथ fill करना पड़ता है। even if someone comes वो void कोई fill नहीं कर पाएगा, आप उस पर प्रेशर डालने लग जाओगे, क्योंकि कोई भी ना 100% रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो वो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, कोई भी 100 तो रह नहीं पाएगा। तो वो थोड़ा सा भी कोई नीचे जाएगा बोलेगा तू मुझे खुश क्यों नहीं कर रहा, तू तो पहले खुश करता था, तू मेरा void fill करता था। so in the end you'll have to sit with yourself and maybe mourn whatever you've lost in life, grieve yeah, and be okay। and as stupid as it sounds, I was reading a quote, उसमें लिखा था अगर मैं आपकी लाइफ के सारे बुरे एक्सपीरियंसेस हटा दूं और आपका वही वर्जन आ जाएगा जो उस एक्सपीरियंसेस से पहले था, will you take that? I don't think so। yeah, because you're this person because of those experiences। That's true, that's very true, है ना, हाँ, कि हम इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए बने, बीट इन फैमिली, बीट इन लाइव्स, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की लाइफ में और बहुत सारी डिफरेंट चीजें हुई होंगी, वो जो मेंटल
मेंटल स्ट्रेंथ आती है ना निकल के कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इससे भी बाहर निकल सकता हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग बन सकती हूँ. ओ माय गॉड, जितनी मैं अब डिसिप्लिन्ड हूँ और जितनी तू कितनी चेंज हुई है. लाइक यू बिन थ्रू योर ओन फेजेस एंड देयर वाज वन पॉइंट व्हेन you were struggling in different areas of your life and now look where you are. That's true. Yeah. एक्सपीरियंसेस और ये ट्रॉमास से ही ना निकल कर आप एक डिफरेंट पर्सन बनते हो. बट आई पर्सनली फील दैट एवरीवन शुड डील विद देयर ट्रॉमास. मेरे को लगता है कि मेरे सारे जो भी स्कार्स और ट्रॉमास है ना मैंने डीप कहीं दबा दिए हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को रेकी उस पे हीलिंग पे जरूर जाना है कि निकालने के लिए. true that. We'll definitely go there and let you guys know. And सच्ची में जो कृतिका ने बोला था, if you have any recommendations and if you've tried reiki healing, just let us know. काफी therapeutic podcast हो गए guys. But yeah, we're gonna see you in the next one and thank you for loving all the episodes. We read all the comments and you guys are so sweet. And especially when you guys pick ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, इस podcast में ये बोला था, which is so sweet. If you have any recommendations before I end the podcast, what's one song that you're listening to right now? Obsessed with one song. Oh, I'm not obsessed, मैं भी but Rain Talk, Aditya Bhardwaj. तब तक मैं अपना वाला सुना रही हूँ. Villain. तो यहाँ सब कितने डिफरेंट वाइब के सॉन्ग थी. मैं चलाती हूँ. मैंने इसको रिपीट पे चला रखा है सॉन्ग का. मुझे उठाने दे तू बस रख ले मेरा थोड़ा ख्याल ये पैसे वैसे छोड़ तू मुझे कमाने दे. बहुत बहुत क्यूट सॉन्ग है इसमें. हाँ, मतलब सुनूंगी. ये ऐसे लिटरली सॉन्ग्स गाता है कि एक लड़की को ना बिल्कुल प्रॉपर डिस्क्राइब करता है कि फर्स्ट टाइम मतलब मैंने तुझे देखा था तो तू क्या कपड़ों में आई थी और क्या था, लोगों की टेंशन मत ले. ऐसे बहुत बहुत क्यूट सॉन्ग्स गाता है ये. इट्स अ वेरी नाइस. So cute. And तेरे सॉन्ग का नाम था रेन टॉक और Rain मेरे Talk. सॉन्ग का नाम है क्यों ढूंढे बाय विलन. Guys, tell us your favorite song, one song that you're listening to right now, and we're gonna see you in the next one. Bye. What's up, sister?